भावों से योग कराने वाले की असीम असीम जय जयकार हो। भावों से योग कराने वाले की असीम असीम जय जयकार हो। अभावों से वियोग कराने वाले की असीम असीम जय जयकार हो। अभावों से वियोग कराने वाले की असीम असीम जय जयकार हो। पुरुषार्थ के विषय में चल रहा है टॉपिक। पिछली बार था एक पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और देववाद का निराकरण। आज है विविध युक्तियों द्वारा देव की दुर्बलता और पुरुषार्थ की प्रधानता का समर्थन। कि पुरुषार्थ को कोई प्रधान मानता उसको तो समर्थन किया है, और अनेक युक्तियों द्वारा देव की दुर्बलता यानी भाग्य की दुर्बलता, प्रारब्ध की दुर्बलता। ईश्वर का बनाया हुआ भी प्राणी पुरुषार्थ करके बदल सकता है, जैसे संत बदलते हैं। और भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे कि भाग्य में लिखा वो हो जाएगा, तो भैया जब तक दुकान नहीं खोलेंगे कोई ग्राहक घर पे आके सामान लेने नहीं आएगा। जब तक हम सद्गुरु की भक्ति नहीं करेंगे तब तक सत्य का संग कोई भी ग्रंथ नहीं करा सकता। ग्रंथ तो पढ़ ही रहे थे, सुन ही रहे थे, सब कुछ कर ही रहे थे। बच्चे को स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेकर कितनी भी आगे तक की क्लास की पढ़ाई घर पे ट्यूटर पढ़ा सकता है, पेरेंट्स पढ़ा सकते हैं, लेकिन रिजल्ट तो नहीं दे सकते। रिजल्ट तो विद्यालय ही देगा, सर्टिफिकेट तो विद्यालय ही देगा, और तभी वो क्वालिफाइड कहलाएगा। कहाँ कितनी डिग्री है, क्या क्वालिफिकेशन है। अरे सारी पढ़ ली होगी लेकिन डिग्रियां तो दिखाओ। उसी तरह से जब तक गुरुदेव की शरण में आकर के समर्पित नहीं होंगे तब तक हम भाग्य के भरोसे चलते रहेंगे, भाग्य को बदल नहीं सकेंगे। और गुरुदेव की भक्ति करने के बाद में हमें डिग्री मिलती है अमरता की, समझ रहे हो, मुक्ति की, स्वर्ग की, वैकुंठ की, जो आपको चाहिए। लेकिन चाहिए किसको? सबको तो इंजीनियर की, डॉक्टर की और सीए की अलग अलग चाहिए। ये भी चाहिए, ऐसा थोड़ी नहीं चाहिए क्या? इनके बिना भी कोई भक्ति थोड़ी होगी, ये भी जरूरी है। तो आध्यात्मिकता में भी जाना है तो भौतिकता में भी जाना है। कोई देखो, आप भक्तों को देखो, कोई को भी देखो, विवेकानंद को ले लो, हमारे गुरुदेव को ले लो, सब कुछ ही किया है। टीचर ऐसी थोड़ी बन गई गुरुदेव, कितने लोगों को शिक्षा दी। और भगवान ऐसी थोड़ी बन गए, भगवान के गुण ग्रहण किए तब बनिए। जो लोग उद्योग का त्याग करके केवल देव के भरोसे बैठे रहते हैं वे आलसी मनुष्य स्वयं ही अपने शत्रु है। भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, प्रारब्ध के भरोसे कि ईश्वर करेगा बस, ठीक है, वो आलसी है और वो खुद के शत्रु है। दूसरा कोई शत्रु नहीं, उसका खुद के शत्रु है। वो आलस्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो समय तो निकल जाएगा, उम्र तो निकल जाएगी, श्वास तो पूरे हो जाएंगे। वे अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का नाश कर डालते हैं। चारों पुरुषार्थ का नाश कर देते हैं। न तो धर्म को जानते, न जीवन के अर्थ को जानते, और न भक्ति के अर्थ को जानते, न बाहर के अर्थ को जानते, और न काम को जानते कि क्या काम करना, और न मोक्ष को प्राप्त कर सकते। चारों पुरुषार्थ मनुष्य कर सकता है मनुष्य योनि में, लेकिन वो पुरुषार्थों का नाश कर डालता है आलस्य के चक्कर में और देव के भरोसे बैठकर। बुद्धि, मन और कर्मेंद्रियों के द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं पौरुष के रूप है। इन्हीं से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। साक्षी चेतन में पहले जैसी विषय की अनुभूति होती है,
मन वैसी ही चेष्टा करता है। मन के व्यापार के अनुसार शरीर चलता है, शारीरिक क्रिया होती है और उसके अनुसार ही फल की सिद्धि होती है। क्या कह रहे हैं? बुद्धि, मन और कर्मेंद्रियों के द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं पौरुष के समान है, पुरुषार्थ के समान है, वो वीरता के समान है। वो साक्षी चेतन में पहले जैसी विषय की अनुभूति होती है। साक्षी यानी जो गवाह है हमारा, कौन है? हमारी चेतना। हम कहते हैं ना अंतरात्मा सबकी देखती है। उसके पहले जैसी विषय की अनुभूति होने लग जाती है जब प्राणी पौरुष के रूप में मन बुद्धि चित्त से क्रियाएं करता है, पुरुषार्थ करता है। मन वैसी ही चेष्टा करता है। मन के व्यापार के अनुसार शरीर चलता है। मन वैसी ही चेष्टा करते हैं जैसा मन आप रखते हो, लेकिन मन का व्यापार बताया है, शरीर मन के द्वारा चलता है। मन ने कह दिया चलो रे जीवड़ा जाया वहाँ, बुलाया है तो वो क्या मन का व्यापार है? आपने तो किसी ने बुलाया आपको तो आप आ गए। जीवड़े को बोल दिया चलो जाइए। मैं तो नहीं जाना चाह रही थी लेकिन क्या करें, उसने बोल दिया। मैं तो ये 100 रुपये उसको नहीं देना चाह रही थी पर बोल दिया। तो और आपको आपने किसी के कहने से बोला है, दिया है, आप देना नहीं चाह रही थी तो अगले जन्म में आपको नहीं मिलेगा। आप मन से दोगे तो ही मिलेगा। ये पूरा होने के बाद में बहुत अच्छे से बताएंगे आपको प्रवचन के माध्यम से ये पुरुषार्थ क्या है, प्रारब्ध क्या है, क्रियमाण कर्म क्या है, संचित कर्म क्या है। अभी तो आप इसमें से लो, नहीं तो आप क्या सोचोगे बस मिल तो जाएगा, लोगे नहीं तो मैं दूंगी भी नहीं। पहले अच्छे से लोगे इसमें से, योग वशिष्ठ में से, तभी तो देंगे। पिछली बार शाम को दिया था ना पुरुषार्थ का, कितना अच्छा बताया था, सिंपल सा एक टॉपिक। शारीरिक क्रिया होती है और उसके अनुसार ही फल की सिद्धि होती है, कि शरीर से जो हम क्रिया करेंगे उसके अनुसार ही हमें फल की सिद्धि मिलेगी। लोक में जहाँ जहाँ जैसे जैसे पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ वैसे ही वैसे पौरुष के उपयोग से तदनुरूप लौकिक या वैदिक फल की सिद्धि होती है। पुरुषार्थ ही बृहस्पति देवताओं के गुरु बने हैं और पुरुषार्थ से ही शुक्राचार्य ने दैत्य राज के गुरु का पद प्राप्त किया है, जो नाना प्रकार के आश्चर्यजनक वैभव के आश्रय यानी अधिपति थे और वैभव भोग की दृष्टि से महान समझे जाते थे। ऐसे पुरुष भी अपने दोष युक्त पौरुष यानी पापाचरण से ही नरकों के अतिथि हुए हैं, उच्च पदवी से भ्रष्ट हो गए हैं, सहस्त्रों संपदाओं और हजारों विपत्तियों से पूर्ण नाना प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल दशाओं में पड़े हुए विभिन्न जातियों के प्राणी अपने पुरुषार्थ से ही उन्हें लांघ कर कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। शास्त्रों के अभ्यास, गुरु के उपदेश और अपने प्रयत्न, इन तीनों से ही सर्वत्र पुरुषार्थ की सिद्धि देखी जाती है। कल्याणकामी पुरुष अशुभ कर्मों में लगे हुए मन को वहाँ से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में ही लगाए। यही संपूर्ण शास्त्रों के सारांश का संग्रह है। वत्स, जो वस्तु कल्याणकारी है, जो तुच्छ नहीं है, सबसे उत्कृष्ट है, कहते हैं पौरुष से ही अभीष्ट वस्तु की सिद्धि होती देखी जाती है। पौरुष से ही बुद्धिमानों की कल्याण मार्ग में प्रगति होती है। देव तो दुख सागर में डूबे हुए कोमल एवं दुर्बल चित्त वाले लोगों के लिए आश्वासन मात्र है। क्या कह रहे हैं? अच्छी बात बताइए इस टॉपिक में, आप ध्यान से सुनना। कि लोक में जहाँ जहाँ जैसे जैसे पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ वैसे ही वैसे पौरुष के उपयोग तदनुरूप लौकिक एवं वैदिक फल की सिद्धि होती है।
कि पौरुष के द्वारा ही, पुरुषत्व के द्वारा ही, वीरता के कारण ही पुरुषार्थ की लौकिक और वैदिक फल की सिद्धि होती है। जहाँ जहाँ इस लोक में पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है वहाँ पे प्राणी पौरुष के द्वारा, पुरुषत्व के द्वारा, यानी पुरुष तत्व को जाने आत्म तत्व के द्वारा ही लौकिक और वैदिक फल की सिद्धि होती है। पुरुषार्थ से ही, पुरुषार्थ के बल पर ही धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों का मार्ग अपनाने वाले बृहस्पति देवताओं के गुरु बने। पुरुषार्थ से ही शुक्राचार्य ने दैत्य राजों के गुरु पद का प्राप्त किया। पुरुषार्थ के बल पर ही जो अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक वैभव के आश्रय यानी अधिपति थे और वैभव भोग की दृष्टि से महान समझे जाते थे, बहुत वैभव था उनका और महान समझे जाते थे, अधिपति थे वो, मतलब कोई भी कमी नहीं, हर तरीके से संपन्न। ऐसे पुरुष भी अपने दोष युक्त पौरुष, दो तरह के पौरुष, पुण्य आचरण और पाप आचरण, दो तरह के पौरुष होते हैं। दोष युक्त, दोष से जुड़े हुए पौरुष यानी पापाचरण से ही नरकों के अतिथि हुए हैं, नरक में गए हैं। कई तो पाप में वीर होते हैं, पौरुष दिखाते हैं अपना, यानी बल दिखाते हैं, बलशाली होते हैं, और कई पुण्य में होते हैं तो वो नरक के अतिथि होते हैं। उच्च पदवी से भ्रष्ट हो गए हैं, सहस्त्रों संपदाओं और हजारों विपत्तियों से पूर्ण नाना प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल दशाओं में पड़े हुए विभिन्न जातियों के प्राणी अपने पुरुषार्थ से ही उन्हें लांघ कर कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। कितना भी पापाचरण करो चाहे, लेकिन कोई भी, क्या कह रहे हैं इसमें, अनेक संपदा है, हजार विपत्तियां हैं पूर्ण रूप से, और अनुकूल प्रतिकूल दशा में भी पड़े हुए हैं, विभिन्न जातियों के प्राणी है वो, लेकिन अपने पुरुषार्थ से ही वो लांघ गए इन सबको, विपत्तियों को, पाप को और अनेक संपदाओं को, और क्या किया, कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते गए। कल्याण का मार्ग कौन सा है? कल्याण का मार्ग किसे कहते हैं? संत कल्याण के मार्ग पे चलते हैं, किसी का भी बुरा नहीं करना। होलिका कौन से रास्ते पे चली? दुष्ट पाप के रास्ते पर, अधर्म के रास्ते पर, पुरुषार्थ का रास्ता नहीं था उसका। और प्रहलाद कल्याण के मार्ग पे चल रहा है, सबको चला रहा है वो, धर्म के रास्ता कल्याण का रास्ता है वो। तो क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ से ही उन्हें लांघ कर कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। शास्त्रों के अभ्यास, पॉइंट 1, शास्त्रों के अभ्यास, गुरु के उपदेश, पॉइंट 2, और अपने प्रयत्न, खुद का प्राणी का प्रयत्न, इन तीनों से ही सर्वत्र पुरुषार्थ की सिद्धि देखी जाती है। खुद के भी मेहनत चाहिए ना, खुद प्रयत्न करेगा ही नहीं। खाना हमें आगे लाके किसी ने हमारे रख दिया, खाना तो हमें ही पड़ेगा, चबाना तो हमें ही पड़ेगा, डाइजेस्ट तो हो जाएगा अंदर में, भगवान ने सारी ऑटोमेटिक क्रिया कर रखी है, लेकिन खाना तो पड़ेगा, चबाना तो पड़ेगा। नहीं, चबाना भी नहीं चाहती मैं तो चबाना नहीं चाहेंगे तो फिर खाएंगे कैसे? भगवान कह रहे हैं चल निकाल दांत, नहीं चबाना चाहते तो पीस के दे देंगे। दांत भगवान ने क्यों दिए हैं, दाढ़ क्यों दिए? इसीलिए कि स्वाद ले लेके खाएं। शरीर क्यों दिया है? कि स्वाद ले हर चीज का हम भगवान की बातों में। कल्याण क्या 3 चीजें बताई? शास्त्रों का अभ्यास, शास्त्रों का अभ्यास करना, गुरु का उपदेश और खुद का प्रयत्न, तीनों से ही सर्वत्र पुरुषार्थ की सिद्धि देखी जाती है। सर्वत्र सारे तरह का पुरुषार्थ मिल जाता है। कल्याणकामी पुरुष अशुभ कर्मों में लगे हुए, कल्याणकामी, कल्याण की कामना रखने वाला पुरुष अशुभ कर्मों में लगा हुआ है, अशुभ अधर्म के कर्मों में लगा हुआ है। अशुभ कर्मों में लगे हुए मन को वहां से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में ही लगाए। कल्याण की कामना रखने वाले का मन यदि अशुभ कर्म में लग रहा है तो उस मन को वहां से हटा ले,
तुरंत ही हटा ले। पर हटाए कैसे? हटाए तो जब जब गुरु का उपदेश सुने। गुरु का उपदेश सुनेगा तो भीतर में जागृति आएगी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। और कोई ये कह दे कि भाई क्या है, करना तो पड़ेगा, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, तो फिर और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जैसे दुर्योधन को शकुनी बढ़ावा दे रहा है, चल तू कर, चल तू कर, चल तू कर, तो क्या किया? कल्याणकामी नहीं था वो। पर युधिष्ठिर है, अर्जुन है, वो कल्याण चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान के उपदेश का पालन कर रहे थे। तो मन को हटाए। हमें भी यही तो शिक्षा लेनी, हमारे गुरुदेव यही तो बताना चाहते हैं हमें कि आप लोग संतमणि सुनते हो, भाव निर्जन की अमृतवाणी सुनते हो, पढ़ते हो, अभ्यास करते हो, साहित्य सुनते हो गुरुदेव के, कितने कल्याणकारी प्रवचन है वो। हमारा भी कल्याण होगा, औरों का भी कल्याण होगा। एक भी परिवार में एक सदस्य भी सत्संग में, भक्ति में लगता है तो 7 पीढ़ी तर जाती है। लेकिन कल्याणकारी होना चाहिए वो मन। उसका मन में बुरी भावना है, बुरे विचार है और कपट है, तो गुरुदेव कह रहे हैं फिर तो गड़बड़ी चल रहा है, पॉइजन पी ले रहे हैं हम, जहर ले रहे हैं अपने मन को। अब कोई जहर की बूंद दे तो मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा वो तो हमें ये नहीं पता कि हमारे अंदर जहर जा रहा है, काम क्रोध का, कपट का, स्वार्थ का, तो ये हमें मारेगा, मरने के रास्ते पे लेके जा रहा है हमें। किस तरीके से याद किया जाएगा हमें? अब हम सभी, कोई के घर में खुद हम झाड़ू लगाते हैं, कोई के घर में कोई झाड़ू वाली आती है, लेकिन झाड़ू लगाने के बाद में कूड़ा आप वापस अंदर कंपार्ट में रखते हो, या किचन में खाने के स्थान पे रखते हो, या बाथरूम में रखते हो, या बेडरूम में रखते हो, या बाहर फेंकते हो? बाहर फेंकते हैं। तो फिर अंदर का भी कूड़ा फेंको कि भाग यहाँ से, एक रोज तेरा यहाँ कोई काम नहीं, यहाँ तो मेरे गुरु का निवास स्थान है। काम क्रोध मोह मत लोभ मात्सर्य, यहाँ से भाग जाओ, मैं आज्ञा दे रही हूँ, दे रहा हूँ, मैं आत्मा। पर हम दे ही नहीं। मैं बहुत, मेरे को बहुत गुस्सा आता, देख ले, मैं झापड़ चढ़ दूंगी, जड़ दे, जड़ के तो दिखा तू। मैं बहुत बुरी हूँ। हम खुद ही कहते हैं हम ऐसे, हम ऐसे, हम ऐसे हैं। कभी ये नहीं होता मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं देवी आत्मा हूँ। गुस्सा तो खत्म ही हो गया, मैं क्यों गुस्सा करूँ? गुस्सा तो कमजोरी की निशानी है। पर हम नहीं मानते, हम कहते हैं हाँ बैठ जा, बैठ जा बेटा, क्रोध बैठ, तू नहीं रहेगा तो मेरी जिंदगी कैसी अच्छी रहेगी। क्रोध तो करना ही पड़ता है। बस पशु को क्रोध करते हैं तो आपस में बिना बोले लड़ते हैं, मनुष्य क्रोध करता तो वाह क्या शब्द निकलते हैं, गाली गलोच क्या क्या निकलते हैं। तो फिर पशु हंसते हैं, वाह हम तो पशु बने, अब तुम तैयारी कर रहे हो पशु बनने की। वो हंसते हैं कि चलो हमें तो मुक्ति मिल जाएगी, अब तुम पशु योनि में जाने की तैयारी कर रहे हो। पानी पीते हो, पानी से नहाते हो, पानी से बहुत काम, खाना बनाते हो, घर साफ करते हो, कपड़े साफ करते हो, सब कुछ करते हो। तो अब क्रोध भी पी लो, पीना सीख जाओ। पीना तो ना आता नहीं है, पीना सुनता नहीं तेरे को, क्या बदतमीजी लगा रखी है। भक्ति कर रहे हैं, सारा पानी फिर गया, कहते हैं ना पानी फिर गया सारा। नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि क्रोध हमसे बड़ा है, हमें बहुत गुस्सा आता है। यहाँ से उठा के यहाँ बैठा दिया, थोड़ा सा यहाँ से उठा के यहाँ बैठा दिया, यहाँ से उठा, अगली बार तो आऊँगी नहीं। और ये नहीं भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो ठीक है, हो सकता है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। मेरे तो 4 बार उठा बैठा खत्म हो गई। मेरे तो जहाँ भी बुरे स्थान पे बैठना था, भगवान ने बुरे से अच्छे में उठाया। फिर हो सकता है वो बुरा हो, वहाँ से बुराई से अच्छाई की ओर ले गए। हम कहाँ समझ पाते हैं? पानी पी रहे हो ना, तो ये मान लो क्रोध पीना है मेरे को, फिर देखो अंदर में आप तपने लग जाओगे, और तपने लग जाओगे तो यही सबसे बड़ा तप है। यही तप है। 1 बार पिया, 2 बार पिया, 3 बार पिया, फिर पीना आ जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। मन को वहाँ से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में लगाए। तो हमें भी अपने मन को शुभ कर्मों में लगाना है।
यही संपूर्ण शास्त्रों के सारांश का संग्रह है। ये लो, सारे शास्त्रों के सारांश का, सारे शास्त्र हम पढ़ नहीं सकेंगे। वेद है, पुराण है, इतने पुराण है, हम कहाँ पढ़ सकेंगे। उपनिषद है, बहुत है, बहुत है। इनका सार है बस। क्या सार है बताओ तो? मन को कल्याणकारी पुरुष अशुभ कर्मों में लगे हुए मन को हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्म में लगाए, और यही संपूर्ण शास्त्रों का सार है। बस अपने मन को ही अच्छे कर्म में प्रयत्न पूर्वक लगाओ। मन जल्दी से नहीं लगेगा, मन वापस जाएगा, मन वापस जाएगा। हम कहे सकारात्मक सोचो, सोचने से क्या होता है? एक बार सोच लेंगे, फिर कोई ऐसी वैसी स्थिति आएगी, फिर बुरा नेगेटिव सोच लेंगे। कल्याण में कार्य में लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जब सत्संग होता है उस सत्संग को अटेंड करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा गुरुदेव की संत मणि है वो अध्ययन करें। कोई भी किताब, धार्मिक किताब सामने आई, जैसे रामायण है, गीता है, ये तो आपको योग वशिष्ठ रामायण ही तो मिल रही है। ये सुन ही रहे हो आप। सुनना, अभ्यास करना एक ही बात है। यही संपूर्ण शास्त्रों के सारांश का संग्रह है। वत्स, जो वस्तु कल्याणकारी है, जो तुच्छ नहीं है, यानी सबसे ऊंची है, तथा जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसी का यत्न पूर्वक आचरण करो। वो क्या है? वो परब्रह्म परमेश्वर है, वो आप स्वयं आत्मा हो। उसका ही आचरण करे, यानी उनके अनुसार ही चले। यही सब गुरुजन उपदेश देते हैं। गुरु, सारे गुरु यही उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? कि जो वस्तु कल्याणकारी है, जो तुच्छ नहीं, सबसे ऊंची है, और जिसका कभी विनाश नहीं होता, यानी अमर है, उसका यत्न पूर्वक आचरण करो। जैसे वो चलाए वैसे चलो। सब गुरु यही उपदेश देते हैं। पौरुष से ही अभिष्ट वस्तु की सिद्धि होती देखी जाती है। पौरुष से ही बुद्धिमानों की कल्याण मार्ग में प्रगति होती है। देव तो दुख सागर में डूबे हुए कोमल एवं दुर्बल चित्त वाले लोगों के लिए आश्वासन मात्र है, एक बार सांत्वना देने वाला है, प्रारब्ध है, भाग्य है। वो तो यदि पौरुष नहीं करेंगे तो कल्याण के मार्ग में हमारी प्रगति नहीं होगी। देव तो कह रहे हैं भाग्य के भरोसे ही बैठे रहोगे तो दुख सागर में डूब जाओगे। और जो जिसका चित्त कोमल और दुर्बल है उसको एक बार आश्वासन देता है कि कोई ना भाग्य में लिखा है, कोई ना भाग्य में लिखा है। भाग्य में लिखा हुआ तो हम सेवा करके, संतों की भक्ति करके भाग्य को मिटा सकते हैं। रेख की मेघ तो हमारे बाबा कहते हैं ना, मैं बदल सकता हूं। लोक में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा पुरुष का प्रयत्न सदा सफल होता देखा जाता है। कि लोक में जहाँ हम रह रहे हैं इसमें प्रत्यक्ष यानी छुपा हुआ नहीं है, ओपन आदि प्रमाणों द्वारा, कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, वो तो प्रत्यक्ष दिख ही रहा, जो दिख नहीं रहा उसका प्रमाण चाहिए। पुरुष का प्रयत्न सदा सफल होता देखा गया है। कोई भी प्रयत्न करोगे सफल तो होगा ही, लेकिन बुरा प्रयत्न करोगे तो याद रखना कभी सफल नहीं होगा। दुर्योधन ने बहुत प्रयत्न किया, सफल नहीं हुआ। पांडवों को जलाने में, पांडवों को अज्ञातवास में पकड़ने में सफल नहीं हुआ वो। इस बात का ध्यान रखना। चाहे लाखों आप कहोगे कि भाई योग वशिष्ठ में तो बताया है कि प्रयत्न कोई करेगा तो सफल होगा, नो। अधर्मियों को भगवान कभी सफल नहीं होने देंगे और धर्मियों को कभी विफल नहीं होने देंगे। वो धर्म के रास्ते पर चल के भगवान को पा सकते हैं और अधर्मी सोचें भगवान को पालेंगे, ये नामुमकिन है। पुरुष अपने पौरुष से ही देशांतर में आता जाता है। उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य पौरुष से ही उन भीषण संकट से अनायास पार हो जाते हैं जिनसे पार पाना अत्यंत कठिन होता है। कि पुरुष के बल पर ही भीषण संकट में भी अनायास ही कुछ किए बिना ही वो पार पा जाता है। जैसे पांडवों ने पा लिया, प्रहलाद ने पा लिया, माता वनासा ने बाबा की भक्ति करी, पुरुष के बल पे ही तो पाया है। यह जो व्यर्थ देव की कल्पना की गई है उसके भरोसे वे संकटों से पार नहीं होते। देव के भरोसे बोले संकट से पार नहीं हो सकेंगे, कुछ करना पड़ेगा आगे होकर। जो मनुष्य जैसा प्रयत्न करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, यानी जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है किसका ज्ञान? गीता में, और कहीं नहीं है, सब जगह ये ज्ञान है। भगवान ने कर्म योग में बताया है तो हमने गीता को एक कर दिया, लेकिन हम भी यही कहते हैं
हम कहते हैं जितना जिसके भाग में आता उतना ही वह पाता, लेकिन प्रयत्न से ज़्यादा भी पा सकता है। कर्म करेगा तो मिला हुआ भी चला जाएगा। कौन सा कर्म? पाप कर्म। और अच्छे कर्म करेगा तो नहीं मिलना तो ही भगवान को देना पड़ेगा। एक छोटा सा बच्चा संतों की सेवा करता और उसके भाग्य में 1 गधा और 5 रुपये लिखे। उसका प्रारब्ध था 5 रुपये और 1 गधा, बस उसके यही भाग्य में था। तो संतों की सेवा करता, बस वो जितना होता उतना। संतों ने देखा कि इसके देव प्रारब्ध में तो ये लिखा हुआ है, किस्मत में ईश्वर ने लिख दिया। संत ने कह दिया ये गधा रोज बेच देना तू। बोले मैं खाऊंगा क्या, गधा ही तो मेरे को देता। लेकिन लास्ट में 5 ही रुपये बचते उसके पास। कहा तू गधा बेच के आना, रोज गधा बेच देना तू। बोला ठीक है। वो गधा बेचने गया, उसके भाग्य में तो लिखा गधा, तो भगवान उसके जीवन में भाग्य में लिखा तो वो आएगा ही आएगा। गधा फिर आ गया, फिर गधा बेच दिया। ऐसे करते करते उसके पास खूब पैसे हो गए, महल बना लिया, खूब धन दौलत हो गई। तो भगवान ने संत को कहा कि भाई तूने ये क्या किया, हम तो परेशान हो गए उसको गधा देते देते। तो कहा उसके भाग्य में क्यों लिखा आपने ये गधा? बोले उसके कर्म ही ऐसे थे। तो देखो प्रयत्न से, संतों की सेवा से, और क्या हुआ, भाग्य भी बदल गया। तो देव की कल्पना की गई, उसके भरोसे वे संकटों से भी पार हो जाते हैं। देख लो वो बच्चा संकट से पार हो गया ना। जो मनुष्य जैसा प्रयत्न करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस जगत में चुपचाप बैठे रहने वाले किसी भी मनुष्य को अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती। मैं चुपचाप बैठ जाओगे, बस मेरे को तो बोलना नहीं आता, मेरे को तो नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे, भगवान का नाम भी नहीं लेंगे, कुछ करेंगे नहीं, सुनने के जैसे बैठे रहेंगे। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, इस जगत में चुपचाप बैठे रहने वाले किसी भी मनुष्य को अभीष्ट यानी जो चाह रहा है मन चाही चीज नहीं मिलेगी। भगवान को तो कहना ही पड़ेगा, भगवान के लिए काहे की शर्म, तभी तो कुछ मिलेगा ना। चुपचाप बैठे रहेंगे कि मैं तो कुछ नहीं करूंगी, जो होगा सो देखा जाएगा, ये कह रहे हैं इसमें, तो कुछ नहीं होगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। चुपचाप बैठेंगे, भजन नहीं गाएंगे, नाम नहीं लेंगे, हैं, किताब नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे हमें भगवान को खुश कैसे करेंगे हम? भगवान को तो खुश करना आना ही चाहिए ना। भगवान तुम मेरे से खुश हो जाओ, मैं कैसी भी हूँ, मुझे नहीं पता कैसे खुश करना है। तो भगवान कहते हैं तुम अपने बच्चे को कैसे खुश करते हो, पति को कैसे खुश करती हो, वैसे मुझे खुश करो। मेरे लिए कौन सा 9 लाख का हार लाना है आपको? भजन से खुश होते हैं, सरलता से खुश होते हैं। श्री राम, शुभ पुरुषार्थ से शुभ फल प्राप्त होता है। जो शुभ पुरुषार्थ करता है यानी सबके अच्छे के लिए करता है, उसको शुभ फल मिलेगा। जैसे मिला सबरी को, अभीष्ट की प्राप्ति हो गई, उसको उसका भगवान मिल गया। और अशुभ पुरुषार्थ से अशुभ, सबरी के साथ मिलने के साथ में अशुभ पुरुषार्थों के अशुभ किया, सारे छोड़ भाग गए और उसमें भेदभाव किया। इस जबरी का पानी पिया, वह तालाब में पानी नहीं पिएंगे, जिस पेड़ से फल तोड़ लिए फल नहीं खाएंगे, उनको अशुभ मिला। भगवान ने खुद नहीं फल दिया उनको। अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो, जो तुम्हारी इच्छा हो करो। बता दिया, पढ़ेगा पास होगा, नहीं पढ़ेगा फेल होगा। अब तेरी इच्छा तो पढ़ ले, तेरी इच्छा तो मत पढ़, साफ कह दिया। अपने परम अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कराने वाले एकमात्र कार्य के प्रयत्न में जो तत्पर हो जाना है, उसी को विद्वान पुरुष पौरुष कहते हैं, उसी को वीरता कहते हैं, पुरुषत्व कहते हैं। किससे कहते हैं? अपने परम अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने वाले। परम अभीष्ट यानी सबरी ने राम को पाया, विदुर जी ने, विदुरानी जी ने कृष्ण को पाया। परम अभीष्ट, हमें तो परम अभीष्ट की प्राप्ति हो गई, हमारे गुरुदेव मिल गए। परम अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने वाला एकमात्र कार्य के प्रयत्न में जो तत्पर हो जाता है, उसी को विद्वान पुरुष पौरुष कहते हैं। वही पुरुषत्व है, लड़ाई झगड़े करने वाला पुरुषत्व नहीं। हाँ भाई ये पुरुष काम का है ना, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो, परम अभीष्ट की प्राप्ति करने के लिए तत्पर हो कि मुझे परमात्मा मिले। हमारा परम अभीष्ट क्या है? हमारा अभीष्ट मान लो धन है, अभीष्ट का मतलब मन चाहिए, वांछित इच्छा पूरी होना। हमारा ये बाहर का है, चलो ये भी होना चाहिए, इसके बिना भी हम शांति से नहीं रह सकेंगे। लेकिन परम अभीष्ट नहीं है ये, आध्यात्मिक अभीष्ट।
पवित्र अभिष्ट यानी पवित्र इच्छा ये नहीं है, ये तो संसार के इस लोक में ही है। लेकिन परम अभिष्ट की इच्छा भी होनी चाहिए कि भगवान सब मिले हुए भी परम अभिष्ट की भी चाह हो, वो है ईश्वर। उस तत्परता से ही सब कुछ प्राप्त किया जाता है। तत्परता नहीं है, करने के लिए तैयार ही नहीं हो, आलस्य में पड़े हुए हैं, ढीले ढीले चल रहे हैं, उदास हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, तो कह रहे हैं प्राप्त नहीं किया जाता। प्रहलाद के कितना कष्ट आया पर भगवान की भक्ति के लिए तत्पर थे। मीरा के कितना कष्ट आया लेकिन तत्पर थे। नाम तो भगवान माँ बाप रख लेते हैं, राधा है, मीरा है, कौशल्या है, लक्ष्मी है, उर्मिला है, पर उर्मिला तो 14 साल तक और लक्ष्मण की याद में रही। हम तो कहेंगे भाई जाए तो जाने दे, तो आजाठी ने, हम तो नहीं जाने देंगे। नाम तो रख लिया लेकिन काम तो नहीं किया ना। काम भी तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन करे कैसे काम? प्रारब्ध के भरोसे हैं। प्रारब्ध तो सबका है, लेकिन प्रारब्ध को पुरुषार्थ के द्वारा काटने के लिए हमें ज्ञानी का साथ चाहिए, श्रेष्ठ पुरुषों का साथ चाहिए, वो ही कटा सकता है। नहीं तो हम कहेंगे भाग्य ही खराब, किस्मत ही खराब है। अपने पैरों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, ध्यान से सुनना। पैर है ना सबके, सब पैरों से चल रहे हैं, बैसाखी से कोई नहीं चल रहा, ठीक है। अपने तत्परता से रहने के लिए बता रहे हैं, पैरों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। हाथ का किसी द्रव्य को धारण करना, द्रव्य यानी धन, तथा दूसरे अंगों का तदनुकूल व्यापार में प्रवृत्त होना, यानी व्यापार बढ़ाना, बहना, व्यापार में विस्तृत यानी फैलाना। यह सब पुरुषार्थ से ही संभव होता है। पुरुषार्थ से ही संभव होगा, नहीं तो कुछ भी ये अंग हमारे काम नहीं आएंगे। 2 हाथ दिए, द्रव्य रखा, धन रखा, पैरों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और अन्य अंगों से तदनुकूल व्यापार में प्रवृत्त होना, व्यापार को विस्तृत करना, बढ़ाना, ये सब पुरुषार्थ से संभव है। पुरुषार्थ अच्छा नहीं करोगे तो बिजनेस में कितना घाटा लग जाता है, लगता कि नहीं लगता? तो पुरुषार्थ भी जरूरी है। पुरुषार्थ से ही बिजनेस में बढ़ोतरी होती है, इस बात का ध्यान रखना। और प्राणी अपने उसमें लगा रहता तो वो अपने ऊपर नहीं लगा सकता पैसा, वो उसका पैसा कहीं और ही लगेगा, और ही खाएंगे। देव से नहीं, पुरुषार्थ से संभव है, देव से नहीं, खाली प्रारब्ध से नहीं होगा। अनर्थ की प्राप्ति कराने वाले एकमात्र कार्य के प्रयत्न में जो तत्पर होना है, उसे विद्वानों ने पागलों की सी चेष्टा बताई है। अनर्थ की प्राप्ति कराने वाले एकमात्र कार्य के प्रयत्न में जो तत्पर है, अनर्थ की प्राप्ति कराने के लिए एकमात्र तत्पर। अब किसने करवाई अनर्थ की प्राप्ति? प्राणी स्वयं चाहता है। दुर्योधन ने कहा मुझे पता है धर्म के रास्ते का, लेकिन मैं धर्म पे चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शकुनी था साथ में, चलने नहीं दे रहा था। रावण था, उसको बहुत ज्ञान था, पर उसकी माँ नहीं चलने दे रही थी उसको, केकसी, वो उस गुरु उसको उसने शिक्षा ही ऐसी दी कि विष्णु तेरा दुश्मन है, कैसे भी करके बस तो राज्य कर तीनों लोकों में। नहीं चल पाए। तो कह रहे हैं अनर्थ की प्राप्ति कराने वाले जो लोग हैं, एकमात्र कार्य के प्रयत्न में जो तत्पर है, उन्हीं में ही, उन्हें विद्वानों ने क्या कहा, ये पागल किसी चेष्टा है। क्यों? क्योंकि यदि किसी का अनर्थ चाहेगा तो अनर्थ हो नहीं सकेगा। होलिका ने अपने भतीजे का अनर्थ चाहा, हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे का अनर्थ चाहा, उसका अनर्थ नहीं हुआ। समझ रहे हो? तो हमारे किसी के अनर्थ चाहने से किसी का अनर्थ नहीं होगा। हमें कोई भी शुभ फल नहीं प्राप्त होता, अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। कोई भी प्राणी गलत काम करता है तो कर्तव्य पालन के लिए जो शरीर आदि का संचालन होता है, कर्तव्य पालन के लिए शरीर आदि का संचालन होता है, वही जिसका धर्म है, उस क्रिया से
सत्संग से और सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय से शुद्ध एवं तेज की हुई अपनी बुद्धि के द्वारा जो स्वयं ही आत्मा का उद्धार किया जाता है, वही परम स्वार्थ की सिद्धि है। परम स्वार्थ, एक तो स्वार्थ होता है जो संसार का होता है, एक परम स्वार्थ होता है जो भक्ति का होता है। परम स्वार्थ क्या है? मुझे, जैसे बार बार मैं कहूँगी, जैसे प्रहलाद का परम स्वार्थ था कि मुझे नारायण की भक्ति करके नारायण को पाना है। परम स्वार्थ था कि मुझे भगवान को पाना है। उसकी बुआ कहती है कि दुष्ट, तू क्यों दुश्मन हो रहा है? तू राजा बनेगा, नहीं तो तेरे भाई को बना देंगे। बोले बुआ जी, मेरे को राजा नहीं बना, मुझे मेरे भाई को बनाएंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, मुझे तो मेरे नारायण की भक्ति चाहिए। बोले तू तो दुष्ट ही है, मरने के ही लायक है तू तो। उनको क्या पता कि जो भगवान की भक्ति करता हो तो अमर हो जाता है। बोलो, परम स्वार्थ, परमात्मा को प्राप्त करने का स्वार्थ। और हमारा भी परम स्वार्थ था। हमारे दोनों चलते रहते हैं, परम भी चलता रहता है और संसार का भी चलता रहता है। जितने जितने भक्त हुए उनका परम स्वार्थ था। हमारे गुरुदेव का परम स्वार्थ क्या था? सत्य को पाना, जीवन साथी को पाना। कहाँ खोजूं, कहाँ ढूंढूं, हे मेरे अंतरात्मा के प्रियतम, अंतरात्मा के साथी, कब तू मिलेगा, कब सत्य के दर्शन होंगे, तब बाबा मिले। परम स्वार्थ सिद्ध हो गया। कब हुआ? जब अपने कर्तव्य का पालन किया। गुरुदेव ने पूरा कर्तव्य का पालन किया। गुरुदेव सोमवार से लेकर शनिवार तक स्कूल में पढ़ाते, ट्यूशन करते, फिर शनिवार को शाम को जय शिरडी जाते बाबा के पास, रविवार को वहाँ सत्संग लेते। इसमें है ना कि वही जिसका धर्म है, उस क्रिया से, सत्संग से और सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय से शुद्ध एवं तेज की हुई अपनी बुद्धि, इनसे बुद्धि शुद्ध होती है, तेज होती है। और जो स्वयं की आत्मा का उद्धार किया जाता है, स्वयं की आत्मा का, कि कैसे मैं आत्मा का उद्धार करूं, आत्मा और जन्म आत्मा का नहीं हो और योनि में नहीं जाए, इसके लिए मैं क्या करूं। इसके लिए ये योग वशिष्ठ आपको सुनाई जा रही है। वही परम स्वार्थ की सिद्धि है। विद्वान लोग अनंत समता रूप परमानंद से पूर्ण अपने परम प्राप्य अर्थ यानी पर ब्रह्म परमात्मा को जानते हैं। कि जो विद्वान है वो अनंत, जिसका अंत नहीं, समता रूप, जिनका समता का ही रूप है, समदर्शी है, जो परमानंद, जो परम आनंद देने में पूर्ण है, वो अपने परम प्राप्य यानी अर्थ यानी परम परमात्मा को पा जाते हैं और जानते भी हैं वो कि वही सब कुछ है। जिन साधनों से उसकी प्राप्ति होती है उन्हीं का नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए। बस यही मेन बात है। अब किस साधन से परमात्मा की प्राप्ति होगी, वो साधन तो हम अपनाते नहीं है और हम लोग बाहर की जड़ भक्ति में लगे हुए हैं। कोई जिन साधनों से उसकी प्राप्ति होती है उन्हीं का नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए। कौन सा साधन? साधन है सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय यानी उनका अध्ययन, गुरु का उपदेश और खुद का प्रयत्न और सत्संग। जब सत्संग होता है तो सत्संग में आप प्रेजेंट होने की कोशिश करो, उपस्थित होने की। सत्संग के द्वारा ही वो आपका परम स्वार्थ, पहले बात तो परम स्वार्थ का आपका उद्देश्य नहीं बनाना। परम स्वार्थ का उद्देश्य आपका था अज्ञात में, सूक्ष्म में, तो हमें गुरुदेव ने स्थूल में स्थान दे दिया। अब यहाँ पर आपको परम स्वार्थ का उद्देश्य आपका होना चाहिए कि मुझे मेरे परमात्मा को पाना है, कैसे भी मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। तो उस साधन को अपना, और वो साधन क्या? सत्संग में आओगे तभी तो सुनोगे ना, सुनोगे कैसे? सुबह इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, वे साधन है। अब साधन बता रहे हैं, शास्त्रों के स्वाध्याय और सत्संग आदि, दो ही चीज बताए। जैसे शरद काल में सरोवर और कमल एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार सद्बुद्धि से सत्शास्त्रों का अभ्यास और सत्संग रूपी गुण विकसित होता है तथा सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय और सत्संग रूपी गुण से सद्बुद्धि की वृद्धि होती है। सत्संग से सद्बुद्धि की वृद्धि होती है। और यहाँ पे जो सत्संग में किताबें सुनाई जाती है वो सत्य शास्त्री तो है, सत्य का ही तो शास्त्र है। ऐसे तो शास्त्र बहुत पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे सत्य शास्त्र बताया है, जितनी बार भी बताया, जो सत्य से आपको जोड़ दे, जो सत्य की महिमा बताए, वो सत्य शास्त्र बताया, उनका स्वाध्याय करना।
उससे सद्बुद्धि, सत्शास्त्रों से सद्बुद्धि आएगी, सत्संग से सद्बुद्धि आएगी, सत्संग रूपी गुण विकसित होंगे। सत्संग रूपी, सत्संग से सत्य के गुण विकसित होंगे। चिरकाल के अभ्यास से ये दोनों एक दूसरे के वर्धक और पोषक होते हैं। लंबे समय तक के अभ्यास से ये बढ़ाने वाले होते हैं और पोषक, यानी जो पोषक तत्व हम खाते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, तो स्वस्थ रहने वाले, स्वस्थता देने वाले होते हैं। क्या? जो ये बताया, सत्संग और सत्य शास्त्र का अध्ययन, निरंतर सेवन करना, इनका यही साधन अपनाना है यदि परम स्वार्थ की सिद्धि प्राप्त करनी है। तो बाल्यावस्था से ही पूर्णतः अभ्यास में लाए गए शास्त्र और सत्संग आदि गुणों से पौरुष द्वारा अपना हितकारी स्वार्थ सिद्ध होता है कि बचपन से ही कोई पूर्णतः, यानी थोड़ा सा भी कमी नहीं, पूर्णतः अभ्यास, पूरे अभ्यास में लगे हुए हैं और शास्त्र और सत्संग आदि पूर्ण अभ्यास से लगे हुए हैं। शास्त्र का अध्ययन कर रहा है और सत्संग कर रहा है बाल्यावस्था से। तो क्या कह रहे हैं? बाल्यावस्था से ही पूर्णतः अभ्यास में लाए गए शास्त्र और सत्संग आदि इनके गुणों से ही पौरुष द्वारा कर तो रहे हैं, लेकिन पौरुष नहीं है, पुरुषत्व नहीं है, वीरता नहीं है, वो गुण नहीं है, तो भी हमारा हितकारी स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। फिर हमारा हितकारी स्वार्थ सिद्ध होगा किससे? बचपन से। अब बचपन तो हम कहाँ से लाएं? लेकिन चलो बचपन से तो नहीं, पर अब तो हम पूरा अभ्यास करें। पूरा अभ्यास का मतलब क्या है? कभी कर लिया, कभी नहीं किया। एक दिन दवाई ले ली, दूसरे दिन नहीं ली। डॉक्टर साहब बीमारी तो कटी नहीं, अब बीमारी नहीं कटी तो दवाई ली क्या बराबर? डॉक्टर साहब दवाई तो नहीं ली, तो भाग यहाँ से। अब भगवान कहेंगे तुम पूरा तो करते, पूरा अपना हित कर, कि तुम्हारे हित का जो स्वार्थ है वो पूरा होगा, लेकिन तुम कोर्स पूरा नहीं करोगे तो कैसे पास होगे? कैसे तुम्हारा हित होगा? कैसे आत्मा का कल्याण होगा? कैसे परम सिद्धि प्राप्त होगी? कैसे परब्रह्म परमात्मा को पाओगे? तो कह रहे हैं इसके लिए पूर्णतः अभ्यास, पूरा अभ्यास होना चाहिए। अब आपने कोई प्रण लिया, रात के 11 बज गए, मेहमान आ गए, 12 बज गए, आपने जो प्रण लिया भगवान संत मणि करने का, अब कल 2 कर लेंगे। अब सूर्य कह रहा ठीक है, मैं भी ये कहूँगा कल नहीं आ करें, मैं 2 दिन बाद में आऊँगा, तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा, हाहाकार हो जाए। जन्मने वाले बच्चे जन्मेंगे नहीं, दूसरा दिन नहीं होगा, मरने वाले मरेंगे नहीं, पूरा में हलचल मच जाएगी। यमराज कहेगा मैं क्या करूं, मैं कैसे लोगों को, आज के दिन जो मरने वाले थे अब मैं कैसे लाऊं? दिन उगा ही नहीं, सूर्योदय हुआ ही नहीं, तो तुम तो मन मर्जी कर लेते हो, मैं तो कल कर लूँगी। अब मेहमान आ गए, खाना खिला दिया, भूख लग रही है, रोटी खा ले। नहीं मम्मी कल खा लूँगा। ना बेटा रोटी खा, कब्जी हो जाएगी, सुबह स्कूल कैसे जाएगा, गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाएगी। ना बेटा मेरे को नींद नहीं आएगी, रोटी खिलाएंगे। संत कल कर लेना। क्या है? सत्संग में कहा तो मैं कह दूंगी सॉरी नहीं कर पाया संत मणि, बेटा सो जाएगा। दूसरे दिन पेपर है, मम्मी पढ़ा नहीं। बेटा मेहमान तो आ ही रहेंगे, तू दूसरे दोस्त के पास जाके पढ़ ले। बोलो मैं गलत बोल रही हूँ, दोस्त के पास जाके पढ़ ले, कमरा बंद करके पढ़ ले, मैं इधर कर लूँगी। नहीं मैं मम्मी पेपर के बाद पढ़ लूँगा। अरे तेरा दिमाग खराब है, पेपर के बाद पढ़ लेगा। बोलो हम ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। लेकिन सत्संग के लिए, संत मणि के लिए हम क्यों बोल देते हैं? और चाहिए हमें सब कुछ, सब कुछ मिलता है भक्ति करने वाले को। ये नहीं है बाहर का धन भी मिलता है, मान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, नहीं चाहकर भी मिलेगा। मैं बहुत जनों को ऐसा देखती हूँ और ऐसा होता भी है। तो क्या करें? बोले कह रहे हैं हितकारी स्वार्थ और परम स्वार्थ, 2 स्वार्थ हमारे सिद्ध होंगे। हमें क्या पूर्ण अभ्यास करना है? एक तो सत्य शास्त्र का और एक सत्संग का। कोई 2 घंटा नहीं आ सकता, 2 घंटा का तो करते ही कम है, तो आधी घंटा आ जाए, 15 मिनट आ जाए, उसमें क्या पता उस समय भगवान आपको कुछ देना चाह रहे हो। और धीरे 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 अंदर की शुद्धि होगी, अंदर की शुद्धि होगी तो अंतःकरण पवित्र होगा, और अंतःकरण पवित्र होगा तो आप देख पाओगे मेरा भगवान मेरे भीतर बैठा हुआ है।
अंतर सिर्फ अंतःकरण का है, बाकी भगवान में आप में कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ अंतःकरण का अंतर है। उनका अंतःकरण शुद्ध है, हमारा अंतःकरण अशुद्ध है, इतना ही अंतर है। तो सत्संग के द्वारा शुद्ध हो जाओगे धीरे 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 धीरे। और जीवन है परम हितकारी, स्वार्थ और परम स्वार्थ दोनों की प्राप्ति होगी। ओम शांति ही शांति प्रशांति।